तो ये माया है, मैं और मोर तोड़ते माया देवश की इन्हें जीव निकाया। ये माया को तो विध्वंस करने वाले महापुरुष, कैसे तुमने बोल दिया मायावाद। दोस्तों नमस्कार, आप बीवी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आलोक कुमार। दोस्तों अभी शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ का जो विवाद है वो बहुत ही गहराता चला जा रहा है और वो विवाद भी धीरे धीरे बड़ा हो गया और पूरे देश की राजनीति में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। यूपी की राजनीति में तो हो ही रहा है और बड़े से बड़े जो संत हैं वो अब इसमें कूद गए हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सुधार करूँगा, सभी संत नहीं हैं, बड़े से बड़े संत और बहुत बड़े लोग भी जिसमें कूद पड़े हैं और अपना अपना स्टेटमेंट डेली दे रहे हैं। तो आइए पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कहा शंकराचार्य ने, वो सुनिए। अगर उन्होंने मांगा तो हमने कहाँ बुरा माना। हमने तो 24 घंटे में उन्होंने मांगा था, हमने 24 घंटे में उनको लिख करके सारे प्रमाण दे दिए, जिसका खंडन वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। और अब हम उनसे मांग रहे हैं, क्यों हम नहीं मांग सकते उनसे? हम भी तो मांग सकते हैं। हिंदू धर्माचार्य तो हम ही हैं, किसी भी हिंदू होने का प्रमाण हम मांग सकते हैं, हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है, अधिकार है, कोई मतलब नहीं है। जब हम वहाँ बैठे थे तब आप आए नहीं, 11 दिन लगातार। अब आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हमें को क्या था क्या नहीं था। 11 दिन बहुत होते हैं, 11 दिन तक आप जब अवसर का उपयोग नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर अवसर भी आपका साथ छोड़ देता। चूक नहीं, अपराध, उन्होंने अपराध किया और अपराध को मानने के लिए न तैयार होकर के। अब दोस्तों आपने देख लिया शंकराचार्य जी ने क्या कहा। अब आपको सुनाते हैं कि संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज, उनका भी स्टेटमेंट आया है और इस मुद्दे पे काफी गुस्से में दिखे वो। अब आप ये सुनिए कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा। जो नहीं जानते हो समझे कि भगवान शंकराचार्य जी क्या है। आप क्या समझते हो? महान भागवत, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर ही तो है शंकराचार्य जी के रूप में। जो लोग निंदा करते हैं वो नहीं जानते हैं। बैठो थोड़ी देर, महापुरुषों के चरणों में भी पता चलेगा कि तुम जो अवहेलना करते हो, कहते हो कि मायावाद है। मायावाद, मैं मोर तय तो ये माया है, मैं और मोर तोड़ते माया देवश की इन्हें जीव निकाया। ये माया को तो विध्वंस करने वाले महापुरुष, कैसे तुमने बोल दिया मायावाद। कैसे तुम कह सकते हो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी को? वो बोले अपने को ब्रह्म स्वरूप मानने के। तो जब सर्वत्र भगवान है तो यहाँ कौन है? अभी आए कहां? रंग में कहां है? अभी रंग ही में नहीं आए। जब रंग आएगा ना तो गोपी जनों के मुख से निकल पड़ा, भागवत में पढ़ लेना, कृष्णो हम पश्चिमे सखी ललिताम गति। कृष्णो हम, जब तन्मयता होती है ना तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। प्रयागराज के बाद 11 दिन वहां रहने के बाद शंकराचार्य पहुंच गए काशी और काशी में आने के बाद क्या उनका स्टेटमेंट रहा ये सुनिए। ये बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट और बड़ा स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया, वो आपको लेकर सुनाते हैं। क्या कहा उन्होंने। जो ऐलान होगा ना वो एकदम धड़कन बढ़ा देने वाला है। अगर आदित्यनाथ योगी इस अवसर का उपयोग करके, हम लोग न केवल उनका अभिनंदन करेंगे बल्कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट भी करेंगे। बाकी तो अगले माह में फिर स्नान की लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी। अंत में आपको सुनाते हैं भारत के बहुत बड़े व्यापारी रामदेव महाराज भी कहना उचित मुझे नहीं लगता है। रामदेव जी ने क्या कहा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है भारत के, पतंजलि ब्रांड है इनका, उनका ब्रांड एम्बेसडर भी है। उन्होंने क्या कहा, उनका भी स्टेटमेंट आना जरूरी था, वो भी आ गया है, वो सुनिए। वो काफी इंपॉर्टेंट लगा, मुझे अच्छा लगा, वो सुन लीजिए आप लोग। एक एक शंकराचार्य करे ना गो माता की रक्षा। खाली मोदी को गाली दे दो हो जाएगी गो रक्षा, खाली जो है प्रमोद सावंत को गाली दे दो हो जाएगी गो रक्षा, ऐसे थोड़ी ना होती है। इसलिए जो भी गोरक्षा करना चाहते हैं उनको गोरक्षा के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ 6000 गायों की गौशाला चला रहे पतंजलि के कार्यकर्ता, उसमें सरकार भी सहयोग कर रही है, समाज भी सहयोग कर रहा है। तो गौ माता की सेवा कैसे हो, इसके लिए हमें प्रयत्न करना हो। गौ माता के नाम पर गाली गलौज करने से गो रक्षा कतई नहीं होने वाली। तो दोस्तों आपको मैंने दिखाया पूरा प्रकरण, कैसे ये विवाद गहराता चला जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। आपकी क्या राय है इस पे, वो हमें जरूर बताइए कमेंट करके। आपके कमेंट्स नहीं आते हैं और लाइक्स तो आते हैं, बस कमेंट आपके नहीं आते हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़, आलोक कुमार के साथ। नमस्कार।